हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं का तापमान यदि सामान्य यानी नॉर्मल तापमान है, फिर भी आपका पशु है वो खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त सा बैठा रहता है, जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध धीरे धीरे कम हो गया है। इस तरह के जो सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह के यदि पशु में देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपका पशु ठीक हो जाए। पूरी फुल ट्रीटमेंट बताऊंगा, सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत इस तरह के मैसेज आ रहे थे। क्योंकि मैं इस तरह के जो आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि जो कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कई इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत है, रही बात साथ साथ में जो फील्ड में हमें केस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो आपको दी जाती है। तो वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होती है एक मेटाबॉलिक डिजीज़। यदि पशु में किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जिसमें आपके पशु का जो टेम्परेचर है वह सामान्य, जिस प्रकार से गाय भैंस का जो तापमान होता है वह 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, या 102 हो, या 101 हो, उस स्थिति में पशुओं में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। खाना पीना कम, जुगाली कम, सुस्ता रहता है, कभी कभी खाता है कभी नहीं खाता, कभी सूखा चारा खा लेता है कभी हरा चारा खा लेता है, या कभी जो दाना मिश्रण है वह खाता ही नहीं है। तो इस तरह की यदि स्थिति है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति में पशुओं को डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टोवेट पाउडर आता है वह पशुओं को ज़रूर दें। इस तरह की स्थिति में आप जो ये वेट्स फार्मा का आता है डाइजेस्टोवेट पाउडर, ये उस पशु को ज़रूर दे दें। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उन्हें आप 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम एक साथ दे सकते हैं डाइजेस्टोवेट पाउडर को। इसको आप गुड़ की डली के साथ मिला करके, थोड़े बाजरे के आटे के साथ मिला करके पिंडे से बना करके आपको ये खिलाना है, न कि आपको इसमें पानी में घोल करके पिलाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसको क्या करना है, डाइजेस्टोवेट पाउडर लेना है। जिनका बॉडी वेट अच्छा है तो 200 ग्राम एक साथ ले सकते हैं, कम है तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 100 ग्राम लेना है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की जो बोलस का प्रयोग करना है जिसके अंदर लाइविस्ट भी हो, विटामिन्स भी हो, और कुछ इस तरह के माइक्रोफ्लोरा संख्या बढ़ाने के लिए भी हो। तो आप उस तरह में बोलस में आपको 3 तरह की बोलस बताऊंगा, उनमें से कोई सी भी आप एक बोलस का प्रयोग इस पाउडर में मिला करके करवा सकते हैं। तो उसमें आप ले सकते हैं जिस प्रकार से माइक्रो की आती है रूमोस्टार 20, इनमें से आप 2 बोलस ले सकते हैं, इस पाउडर में मिला सकते हैं। 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। जो ये पाउडर आता है, ये पाउडर आपको 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को देना है। या आपको जिस प्रकार से जिन पशुओं का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा आई है तो 200 ग्राम भी आप दे सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, ये नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आप डाइजेसो जो बोलस आती हैं, जिस प्रकार से ये डाइजोसेक, ये बोलस भी आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, इन दोनों में से कोई सी भी। और आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, बेटर रिजल्ट के लिए आप जो एप्टीफास्ट आती है, जो आपको दिख रहा है मैकवेल की, वेलकॉन की, जो ये इस तरह की जो बोलस आती है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि पशु की जो रुमन की पीएच है गड़बड़ा गई है, या पशुओं में पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो इनमें प्रयोग, इन तीनों में से कोई सी भी आपको एक ही बोलस का प्रयोग करना है। या तो आपको रूमोस्टार मिले तो वो कर सकते हैं, या डाइजोसेक मिले तो वो कर सकते हैं, या एप्टीफास्ट मिले तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें से जो बोलस है इनमें से आप यदि एप्टीफास्ट का प्रयोग करेंगे इस पाउडर के साथ मिला करके तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप शॉर्ट में बताऊँ तो पाउडर लेना है, और आपको जिस प्रकार से ये एप्टीफास्ट ले ली या कोई सी भी बोलस मिल रही है, जरूरी नहीं कि कोई सी मिले न मिले, तो मैंने ये बताई है कि तीनों में से कोई सी भी एक ही बोलस का प्रयोग करें पाउडर के साथ। सुबह शाम लगातार 3 दिन आपको उस पशु को देना है। वो लगातार आप 5 दिन भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि एक दिन दिया, दूसरे दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, खाना पीना भी कर रहा है, तो सुधार हुआ है, जुगाली भी कर रहा है, तो आप लगातार 2 से 3 या 3 से 4 दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस स्थिति में यदि पशु प्रेग्नेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूध देने वाले पशु हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ साथ में क्या होता है कि कई बार पशु इस तरह की दिक्कत में हो जाता है, कई बार जो आपका पशु
बीमारी से ग्रसित है, उसकी वजह से खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या कोई आपने ट्रीटमेंट करवाया है उसमें कई तरह के इंजेक्शन लगवा दिए, एंटीबायोटिक या टेबलेट दे दी, उसकी वजह से नहीं कर रहा है, तो उसको कई बार स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप जो डोजली फोर्ट आती है लिवोटोन, ये इसका प्रयोग करें, जो केरस का आता है डोजली फोर्ट। ये 50 ml सुबह और 50 ml आपको शाम को, ये भी आप किसी भी जो दाना मिश्रण है या बांट है उसमें मिला करके उस पशु को लगातार 5 दिन आपको देनी है। डोजली फोर्ट 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। यदि खाना पीना भी नहीं कर रहा है, जुगाली भी नहीं कर रहा है, या और भी कोई दिक्कत है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये जो मैंने जो पाउडर बताए हैं, ये लिक्विड बताए हैं, ये क्या करने हैं, आपको लगातार 3 से 4 दिन करने हैं। यदि पशु खाना पीना स्टार्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। तो इंजेक्शन के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो जिस प्रकार से एक डोजली आता है, इसी नाम से इंजेक्शन जो केरस का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है इस तरह के केस में। तो इसे आप 10 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग लगातार 3 से 4 दिन करवा सकते हैं। यदि सपोज करो आपके पास डोजलिव नहीं मिल पा रहा है, तो यदि डोजलिव इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जगह आप जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रेट के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये बेलामाइल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए तो वो इंजेक्शन मिले तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशुओं में आप 10 ml पर डे के हिसाब से 10 ml सुबह और 10 ml शाम लगातार 2 से 3 दिन करवा सकते हैं। साथ साथ में आपको उसमें फास्फोरस का इंजेक्शन भी उस पशु में ज़रूर लगवा लें। जिस प्रकार से ये टोनोफोस आता है या अदर जो इंजेक्शन आते हैं फास्फोरस के, यूरिमिन इंजेक्शन आता है, सोडियम एसिड फास्फेट वाले इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन भी आप 15 ml पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेंगे, चाहे दूध देने वाला पशु हो, चाहे गाभिन पशु हो, किसी भी तरह का नुकसान करने वाले नहीं हैं। चाहे किसी भी तरह का पशु, जो मैंने आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या क्या करना है। देखो, शॉर्ट में एक और बता देता हूँ। यदि आपको क्या करना है, एक तो आपको पाउडर लेना है, जो मैंने आपको बताया डाइजेस्टिक, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डाइजेस्टिक पाउडर लेना है। साथ में आपको कोई भी जो बोलस, तीनों में से बोलस में से कोई एक बोलस उस पाउडर के अंदर मिला लेनी है, वो अदर जो बोलस हैं वो मिला लेनी है। और साथ में आपको उसमें डोजलिव जो फोर्ट मैंने जो लिक्विड बताया था वह भी उस पशु को दे देना है। इस तरह के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो अब इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं या आपका पशु खाना जुगाली नहीं कर रहा है, उसमें यदि आप प्रयोग कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। ये लगातार आपको 3 से 4 दिन आपको ये प्रयोग करवाने। रही बात कई बार तो यदि आपको इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो आप लिक्विड वह बोलस वह जो पाउडर बताया उन्हीं से ही आपका पशु खाना पीना जुगाली करना स्टार्ट कर देता है। यदि इसे नहीं करता है तो भी आपको ये इंजेक्शन लगाने, अन्यथा इंजेक्शन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपका पशु, ज़्यादातर पशु इससे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।